Hello. Today we will discuss about combination of cells. जनरली हम दो तरह का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम ये अज्यूम करते हैं कि करंट रहेगा सेम, जो भी आपने एलिमेंट कनेक्ट किए हैं सीरीज में उनमें करंट की वैल्यू सेम रहेगी। और जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है विल रिमेन सेम इन ऑल एलिमेंट्स। जो भी चीज आपने कनेक्ट की है पैरेलल में उन सब पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। अगर आपने उनको सीरीज में कनेक्ट किया है तो उन पर करंट की वैल्यू सेम रहेगी। चलिए फिर हम बात करते हैं दोबारा से कि एक टर्म होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ कह सकते हैं। कि अगर हम दो डिफरेंट सेल यूज करें, दो डिफरेंट सेल यूज किए, उनका डिफरेंट ईएमएफ है, उनका डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उस पेयर को आप एक सिंगल ईएमएफ के सेल या सिंगल रेजिस्टेंस वाले सेल के से रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस ऐसे करेंगे कि सर्किट के करंट और वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आए। आपने रिप्लेस किया लेकिन रिप्लेसमेंट से सर्किट की करंट और वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उस सेल को हम कहेंगे, उस ईएमएफ को हम कहेंगे उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ, या उस सेल के रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक। फिर हमने ये भी रीड किया था कि जब हम किसी सेल से करंट ड्रॉन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। चलिए हम अब आगे स्टडी करें। सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। Let us assume that we have 3 points A, B and C. A cell having EMF E1 and R1 is its internal resistance is connected between point A and B. And another cell having EMF E2 and internal resistance R2 is connected between point B and C. Okay. And we connect the negative end of the cell E1 to the positive end of cell E2, means end to end connection किया हमने, end to end connection हुआ. So this type of combination, when we connect cell end to end connect करते हैं, and in this circuit the positive end of cell E1 and negative end of cell E2 is connected through external resistance capital R. ठीक है। Suppose I is the current flowing through the circuit. I is current flowing through this combination, and current I remains same through cell E1 and cell E2. Cells are connected in series when they are joined end to end so that the same quantity of current or electricity must flow through each cell. कि हमने क्या किया, सेल को कनेक्ट किया एंड टू एंड और करंट की वैल्यू क्या रहे उनमें सेम रहे, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. लेट E1 and E2 be the EMF of cell and R1 and R2 be the internal resistance respectively. Let VA, VB, VC be the potential at point A, B and C, and I be the current flowing through them. Now potential difference between point A and B, that is VAB, क्या होगा देखिए. हमारे पास 3 पॉइंट है A, B और C. पॉइंट A और B के बीच में सेल लगा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट ड्रॉन कर रहे हैं सेल से, फॉर्मूला याद है आपको, E माइनस आई आर होता है. ठीक है, तो VAB की वैल्यू होगी VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस करंट कितना है इसमें I R1, कितना होगा, तो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस I R1. Similarly,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी कितना होगा, वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू ई टू माइनस आई आर टू, जो फॉर्मूला आपने पहले रीड किया था। बट आप यहां पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी होगा उतना ही पोटेंशियल इस आर पे होगा। कितना हुआ ऐसा आप पोटेंशियल सोचिए, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, आई आर होगा, बिल्कुल सही। तो आई आर की वैल्यू क्या होगी, वी ए माइनस वी सी के इक्वल होगी। अब इन दोनों इक्वेशन से वी ए माइनस वी सी कैसे आ सकता है, देखिए वी ए माइनस वी सी कैसे आएगा, वी ए माइनस वी सी, जब दोनों को ऐड करेंगे तो वी बी माइनस का था, वी बी प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, दोनों को ऐड किया, वी ए माइनस वी सी, तो वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी, तो फॉर्मूला आएगा ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू। अगर दोनों को कंबाइन करें तो ई वन प्लस ई to माइनस आई कॉमन आया, आर वन प्लस आर टू, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। If the series combination of two cell is replaced by a single cell between point A and C having EMF equivalent and resistance R equivalent, अगर हम ये कहें कि जो कॉम्बिनेशन था तो आपने रिप्लेस किया बाय ए सिंगल सेल हैविंग EMF equivalent and resistance R equivalent, ठीक है। तो V equivalent का फॉर्मूला क्या होगा, V equivalent is equal to E minus IR, तो that is E equivalent minus I R equivalent। अगर इस इक्वेशन को इक्वेशन थर्ड से कंपेयर करें तो E equivalent की वैल्यू आएगी E1 प्लस E2 एंड R equivalent की वैल्यू आएगी R1 प्लस R2। कहने का मतलब अगर सेल्स को हम ऐड करते हैं सीरीज में तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, जनरली R1 प्लस R2 यानी कि इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा, और जो इक्विवेलेंट EMF आएगा वो उनके इंडिविजुअल EMF के सम के इक्वल होगा। If we assume that we have n cell, then E equivalent is equal to E1 plus E2 plus E3 plus E4 En and so on, okay, and R equivalent is R1 plus R2 plus R3 and so on till Rn. If we assume that all cell having equal EMF, then it is also E plus E plus E. So E equivalent will be E plus E plus E n times, that is Ne। जैसे E और E कितने हो 2E, E plus E कितने 3E, E plus E plus E plus E 4 बार तो 4E। Similarly we have add n times, so total EMF will be Ne। Similarly total internal resistance will be NR। तो करंट क्या होता है सर्किट का, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो करंट विल बी I इज इक्वल टू NE टोटल EMF था, रेजिस्टेंस कितना है R एक्सटर्नल था, प्लस में NR क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये हमारे सर्किट का करंट हुआ। Here we have two cases. Suppose we assume that capital R is less than NR. So we neglect capital R and we have only NE divided by NR, N से N cancel, that is E divided by R। ये हमारे पास करंट आएगा अगर हम कहें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल स्मॉल है तब। सेकंड केस में हम मुझे कहें when R is greater than NR, अगर हम ये कहें NR से ग्रेटर है तो क्या करेंगे, NR को नेगलेक्ट मान लेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी NE डिवाइड बाई R आएगी। अब देखिए फायदा है कि नहीं, किस केस में करंट ज्यादा मिलेगा आपको, पहले वाले में आया था E बाई R, सेकेंड वाले में आया है NE डिवाइड बाई R। सो व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सेकेंड वाला केस, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल स्मॉल हो, नेग्लिजिबल हो कंपेयर टू एक्सटर्नल
resistance, then the cell are connected in series to get maximum current. ये है मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने की कंडीशन इसमें सीरीज में. कब आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा? व्हेन R इज ग्रेटर देन NR. ओके. Cells in parallel combination. See this picture. We have two cells having EMF E1 and E2, and R1 and R2 is the internal resistance. We connect the positive end of cell to a single point and negative terminal of cell to another point, and both point connected to external resistance capital R. Okay, so this type of combination is known as parallel combination. Current I1 is flowing through cell E1, current I2 is flowing through cell E2. So the two cells are said to be connected in parallel if positive terminal of each cell is connected to one point and the negative terminal of each cell is connected to other point. इसमें आप एक बात कॉमन देखेंगे जनरल, सीरीज जब होता है तो करंट सेम होता है. जब सीरीज की बात करेंगे तो हम कहेंगे करंट सेम होता है, तो आपको इंडिविजुअल सेल की वोल्टेज को किसके इक्वल शो करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल शो करना है. अब इस केस में क्या हो रहा है? करंट डिफरेंट है लेकिन वोल्टेज क्या है? सेम है. तो आपको ये प्रूव करना है कि जो इक्विवेलेंट सेल होगा उसका करंट इंडिविजुअल करंट के इक्वल होगा. So let us consider E1 and E2 be the EMF of the two cell and R1 and R2 be their internal resistance respectively. Let I1 and I2 be the current from the two cell flowing through circuit. So net current will be I is equal to I1 plus I2. I1 is the current from one cell, I2 is the current from the second cell. But we know that potential difference V is equal to E minus IR. But both cells are in parallel, so potential remains same. So potential difference across first cell is V is equal to E1 minus IR1. So I1 R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1 minus V. So I1 is equal to E1 minus V divided by R2. Similarly for second cell, again V is equal to E2 minus I2 R2 or I2 is equal to E2 minus V divided by R2. ये दोनों वैल्यू आप कहाँ प्लेस करेंगे? इक्वेशन 1 में. So we get I is equal to E1 minus V divided by R1 plus E2 divided by V divide E2 minus V divided by R2. डिवाइड किया E1 R1 माइनस V R1 E2 R2 माइनस V R2. इन दोनों में से V कॉमन आ गया तो लिखेंगे E1 R1 प्लस E2 R2. V कॉमन आया था तो 1 R1 माइनस V कॉमन आया था तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. सो I इज इक्वल टू एलसीएम लिया R1 R2, यहाँ आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस यहाँ भी एलसीएम लिया R1 R2 R1 प्लस R2. इस टर्म को आपने डिवाइड किया दोनों टर्म में. सो या ऐसे कर सकते हैं V R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 बाय R2 माइनस I. अगेन V इज इक्वल टू इसको अपने डिवाइड किया तो
डिवाइड आएगा R1R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, बाकी टर्म E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाय R1R2 माइनस I। अगेन V इज इक्वल टू आपने मल्टीप्लाई किया R1R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाय R1R2 माइनस I। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे R1R2 से R1R2 कैंसिल, डिवाइड में आएगा R1 प्लस R2 और I के साथ में पूरा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आएगी, V इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 माइनस I R1R2 divided by R1 plus R2, but we know that V equivalent is equal to E equivalent minus R equivalent। अगर हम कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि E equivalent will be E1R2 plus E2R1 divided by R1 plus R2 and R equivalent will be R1R2 divided by R1 plus R2। If we have n equal cell, अगर सपोज मेरे पास दो सेल हैं तो क्या आएगा, दोनों का EMF भी E है, रेजिस्टेंस भी R है, तो यहां क्या आएगा ER प्लस ER यानी कि 2ER, R प्लस R 2R, तो 2ER डिवाइड बाय 2R ओनली E आएगा। सिमिलरली इफ वी हैव n इक्वल सेल ऑफ इक्वल EMF connected in parallel, so resultant EMF will be same, capital E। But again, if we have two equal cell, then R and R square divided by R plus R 2R, R square divided by 2R will be R by 2. But if we have n cell, then resultant internal resistance will be small r divided by n. So total resistance of circuit will be capital R, that is external resistance, plus R divided by, and current will be E divided by small r divided by small n, that is internal resistance, plus capital R, that is external resistance. And we took LCM n, so current I will be R small r plus and R, और ऊपर आ जाएगा n का मल्टीप्लाई, that is NE, NE डिवाइड बाय स्मॉल r प्लस n कैपिटल R। ये फॉर्मूला हुआ करंट का। कंडीशन 1, if we assume that R is greater than small r, external resistance की वैल्यू लार्ज है compared to internal resistance, so we can neglect R and current will be E divided by capital R. But if we assume that R is small r is greater than capital R, internal resistance की वैल्यू लार्ज है compared to external resistance, then we can neglect NR, so NE divided by R small r will be the current। करंट मैक्सिमम कब मिला आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस कंडीशन में। सो व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, आर नेग्लिजिबल है कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देन द सेल आर कनेक्टेड एंड द सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट मैक्सिमम करंट। तो उस केस में आपको सेल को कहां अटैच करना चाहिए, पैरेलल में, टू गेट मैक्सिमम करंट। बट इफ वी हैव m रोज, हमारे पास m रोज हैं सेल की, और n क्या है, सीरीज में लगे हुए सेल, n सेल, स्मॉल n सेल लगे हुए सीरीज में। EMF कितना उनका E, R क्या उनका इंटरनल रेजिस्टेंस था, n सेल सीरीज में लगे हुए हैं, और रो कितनी बनी है उनकी, m रोज में। ठीक है, सो करंट मैक्सिमम कब होगा इस मिक्सिंग ग्रुपिंग ऑफ सेल में, व्हेन R दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इस केस में करंट मैक्सिमम कब मिलेगा मिक्सिंग ग्रुपिंग सेल के अंदर, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। तो कंडीशन क्या होगी, MR इज इक्वल टू NR। ये कंडीशन है किस केस में, जब R की वैल्यू, R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कंडीशन कब होगी, जब ग्रुप मिक्स है, सीरीज और पैरेलल दोनों है, उस केस में ये कंडीशन
फुलफिल होगी करंट, मैक्सिमम करंट के लिए। पैरेलल में करंट मैक्सिमम कब मिलेगा? इस कंडीशन के लिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होनी चाहिए। सीरीज में क्या था? इसका रिवर्स था। और जब मिक्सिंग ऑफ ग्रुप है, इसका मतलब कंडीशन क्या होगी मैक्सिमम करंट के लिए? जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी।